कह रहे थे कि बघेल जो है उनका काम जो है और जिस तरह से उन्होंने एक पूरा एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म जो सेटअप किया है वो एडवांटेज है और बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है उनके जवाब में। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुकाबला प्रधानमंत्री वर्सेस भूपेश बघेल का था। यहाँ पर पूरे मैंने चुनाव को जो कवर किया उसमें दिखाई दिया है। देखिए, हम छत्तीसगढ़ के जहां जहां जिन जिन इलाकों में गए मैक्सिमम इलाकों को हमने कवर किया है। वहां पर भूपेश बघेल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी उस रूप में नहीं थी जिस रूप में एक मुख्यमंत्री को लेकर होती है। हाँ, प्रत्याशियों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, मंत्रियों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी और वो कहीं न कहीं उसका खामियाजा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और सरगुजा संभाग से जो अभी खबरें निकल के आ रही है, सरगुजा संभाग पर जहाँ पर 14 विधानसभा सीटें वहाँ पर भारी नुकसान की खबर इस वक्त आ रही है। और इसके अलावा बिलासपुर से बहुत ज्यादा उम्मीद थी जहाँ पर 24 विधानसभा सीटें, वहाँ पर भी बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं कर पाई। मोहित, क्या भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ियावाद के मुकाबले जो महादेव ऐप का पूरा मामला था चुनाव से ठीक पहले, वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने महादेव ऐप के माध्यम से भ्रष्टाचार के जो आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाए थे, उस नैरेटिव पे कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। इसी वजह से देखिए, जो 75 पार का नारा कांग्रेस पार्टी दे रही थी, जो 65 पार की बात कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि इससे कम सीटें नहीं आएंगी, जो अभी के रुझान है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी के 1 महीने के आसपास जो है नैरेटिव बनाया था, उस नैरेटिव पे उसको सफलता यानी कि बघेल ये जो चुनाव खासतौर पर वाली छवि भूपेश बघेल की जो जी कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें बीजेपी वो मोमेंटम गढ़ने में कामयाब रही है। 3 महीने में अंदर एक परसेप्शन जो बनाना होता है उसमें कामयाबी हासिल की है। लेकिन एक चेहरा वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एनके सिंह जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी आपसे। हम लोग एडवर्टाइजिंग में भी पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं कि एक ब्रांड से फटीग आता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। आपको लगता है कि बस हो गया, आप कुछ नया चाहिए, फटीग होता है एक ब्रांड से। लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा है कि ब्रांड मोदी से किसी भी तरह का फटीग लोगों के बीच में है। भाई, अगर ये रिजल्ट है, 3 राज्यों में बीजेपी आ रही है, तो बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि वो वोटर फटीग जो रमन सिंह को गिरा सकता है और बुरी तरह गिरा सकता है। रमन सिंह ने बहुत अच्छा किया था जी, रमन सिंह का डिलीवरी भी बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उनको गिरा सकता है तो ये देखना पड़ेगा कि मोदी की अभी भी मकबूलियत जो है वो भारत